वेलकम बैक टू एस ग्रुप। माय नेम इज़ आमिर एंड आई एम योर अकाउंटिंग ट्रेनर। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं अगर हमें टैली प्राइम में सेल्स की एंट्रीज पास करनी है विथ इंट्रा स्टेट जीएसटी, इंट्रा स्टेट इन सेंस सी और एस में, तो उन्हें हम कैसे पास करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे आपको एक टैक्स इनवॉइस दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे बायर का नाम आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपका शुभम टेलीकॉम। शुभम टेलीकॉम को यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ माल बेचना है और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ आइटम्स यहाँ पे शो कर रहे हैं और जीएसटी रेट यहाँ पे 9% शो कर रहा है और टोटल टैक्स इनवॉइस यहाँ पे शो कर रही है। अगर हमें ये टैक्स इनवॉइस क्रिएट करनी है टैली प्राइम में हमें सेल की एंट्रीज पास करनी है इंट्रा स्टेट जीएसटी में, जिसमें सी और एस हाफ हाफ होता है, तो उन्हें हम कैसे पास करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं टैली प्राइम ओपन कर लेता हूँ। टैली प्राइम ओपन करने के बाद सबसे पहला काम का आपको क्या करना था, आपको कंपनी क्रिएट करना था। कंपनी क्रिएट करना मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कंपनी क्रिएट करने के बाद सबसे पहले मैं जब आप आगे की विंडो में बढ़ेंगे तो यहाँ से आपको जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो यहाँ से यस करेंगे, यस कर दीजिए, रेगुलर रखिए अपने आप को। यहाँ से इंटरप्रेस करते जाइए। 1 अप्रैल आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिलहाल मेरे पास नहीं तो रहने देता हूँ। इसके बाद सेट ऑल्टर जीएसटी अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं यस कर देता हूँ और यहाँ से आगे बढ़ जाता हूँ। मेरा जो भी परचेज रहेगा इसका वो मेरा टैक्सेबल रहेगा, तो यहाँ से मैं टैक्सेबल कर देता हूँ। टोटल 18% होगा तो ऑटोमेटिक वो 9% हो जाएगा। कंट्रोल लेके आके यहाँ से सेव करूँगा। एक चीज़ जो थोड़ी समझने वाली है वो मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, बता देता हूँ। अगर कभी ऐसा हो कि यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड टैक्स दिखाई दे और कैश दिखाई दे, सेंट्रल और स्टेट ना दिखाई दे, तो आपको कॉन्फ़िगर पे जाके सबसे पहले जो सबसे नीचे का ऑप्शन है शो ऑल जीएसटी टैक्सेस, आपको इनको इनेबल करना है। जैसे आप इसको यस कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे ये सारे दिखाई देने लगेंगे। इसके बाद कंट्रोल लेकर के आपको आगे बढ़ जाना है, इंटर प्रेस करना है। यहाँ से आपको इनवॉइस वैल्यू को टैक्सेबल गुड्स वैल्यू रखना है और कंट्रोल लेकर के आपको सेव करा देना है। इसके बाद आपको यहाँ से कंट्रोल लेकर के सेव करा देना है। ये सबसे पहला काम आपका खत्म हो गया है। कंपनी आपने क्रिएट कर ली। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले आइटम क्रिएट करने हैं। आइटम देख लीजिए 3 है, Redmi Note 8, Redmi Note 9 और Redmi Note 9 Pro। तो हम सबसे पहले फटाफट क्या करते हैं, हम आइटम क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के लिए क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट पे जाने के बाद आपको ग्रुप पे जाना है। ग्रुप पे जाकर आप सबसे पहले पहला ग्रुप आप बना लीजिए Redmi। तो यहाँ से मैं Redmi करके कंट्रोल ले करके सेव करा देता हूँ। इसके बाद मुझे यहाँ से बाहर जाना है। अभी मैंने क्या कहा, कैटेगरी का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं इस समय, तो बिना कैटेगरी के ही हम एंट्रियाँ बना रहे हैं। तो Redmi बनाने के बाद हमें अगला काम क्या करना है, यहाँ पे Redmi Note 8 सबसे पहला प्रोडक्ट था हमारा। इंटरप्रेस करेंगे। ये यहाँ पर ग्रुप इसका ये रहेगा और इसके बाद कैटेगरी को फिलहाल रहने देते हैं। यूनिट यहाँ से हम क्रिएट कर लेते हैं। तो जब मोबाइल फ़ोन हम परचेस करेंगे तो उनको पीसेस में मापेंगे। तो यहाँ से हम पीसेस के लिए फिर से पी दबा देता हूँ और यहाँ से पीसेस करके कंट्रोल लेकर के सेव करा देता हूँ। इस तरीके से आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ से एप्लीकेबल रहेगा जीएसटी और जीएसटी रेट यहाँ से मैं ऑल्टर करता हूँ। वैल्यू पे लगेगा और टैक्सेबल रहेगी सारी वैल्यू। इसके बाद यहाँ से आपको 18% करके आगे बढ़ जाना है। कंट्रोल लेकर के आपको सेव करा देना है। गुड्स रहेगा और कंट्रोल लेकर के सेव करा देना है। इसके बाद आपको अगला लेजर क्रिएट करना है। तो अगला लेजर था Redmi Note 9। इंटरप्रेस करा दीजिए। Redmi का ही था, Redmi कर दीजिए। इसके बाद कैटेगरी रहने दीजिए। यहाँ पर यूनिट में पीसेस रहेगा। आगे बढ़ जाइए। जीएसटी एप्लीकेबल होगा, यस करिए और यहाँ से ऑन वैल्यू रहेगा तो ऑन वैल्यू कर दीजिए। टैक्सेबल रहेगा और 18% यहाँ पे रेट आ जाएगा। तो इस तरीके से कंट्रोल लेकर के आपको आगे बढ़ना है। कंट्रोल लेकर के सेव करा देना है। Redmi Note 8 और Redmi Note 9 हमने क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर 9 Pro बचा है। 9 Pro भी हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। तो आगे आपको डालना है Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro। इंटरप्रेस करिए। इसके बाद आपको यहाँ से Redmi पे जाना है। इसके बाद यहाँ से आपको उसको रहने देना है, पीसेस रहेगा। आगे बढ़ जाइए। सेट ऑल्टर जीएसटी को आपको यस कर देना है। ऑन वैल्यू रखिए, टैक्सेबल रख दीजिए सारी वैल्यूज़ और यहाँ से 18% करके आगे बढ़ जाइए। कंट्रोल लेकर के यहाँ से आपको सेव करा देना है। इस तरीके से आप देखेंगे हमने तीनों ही आइटम्स क्रिएट कर लिए हैं। अगला काम आप यहाँ से स्केप करके बाहर आ जाइए। अब आपको लेजर्स क्रिएट करने हैं। तो कुछ लेजर्स तो बेसिक वाले हैं जो आपको पहले से ही पता है, वो क्रिएट कर लीजिए। फिर हम पार्टी का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम परचेज का लेजर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से परचेज आएगा, परचेज रहेगा। अभी हम डिस्काउंट की एंट्रीज नहीं कर रहे तो डिस्काउंट को रहने देते हैं। यहाँ से आप जीएसटी एप्लीकेबल रख दीजिए और फिलहाल इसको यहाँ से सेट ऑल्टर में नो रहने दीजिए और यहाँ से आगे आके गुड्स कर दीजिए और कंट्रोल लेकर के सेव करा दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आउटपुट चूंकि आप सेल करने वाले हैं तो आउटपुट CGST @ आपका जो भी रेट है, जैसे मान लीजिए मेरा 9 है तो मैं 9 डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको जो भी होगा वो डाल दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ से हम आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ से मैं कर देता हूँ और इसको मैं इंटर करता हूँ। यहाँ से मुझे डालना है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस।
तो यहाँ से मैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस कर देता हूँ। आगे बढ़ जाऊँगा, जीएसटी रखूँगा और जीएसटी हमारी ये सेंट्रल टैक्स होगी, सेंट्रल कर देता हूँ। ये हमारी 9% रहेगी, 9% करके नॉर्मल राउंडिंग करता हूँ, कंट्रोल ले करके यहाँ से सेव करा देता हूँ। इसी तरीके से मुझे आउटपुट एस GST@ 9% रहेगा हमारा, इसको हम 9% कर देते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस रखते हैं, जीएसटी पे जाते हैं और इसको हम कर देते हैं स्टेट टैक्स। स्टेट टैक्स में हम जाकर इसको कर देते हैं 9% और यहाँ से हम नॉर्मल राउंडिंग रखते हैं और कंट्रोल लेकर के आपको सेव करा देना है। तो इस तरीके से हमने 3 लेज़र्स बना लिए हैं। अगला लेज़र जो हमें बनाना है उस पार्टी के नाम का बनाना है जिसको माल बेचना है। तो शुभम टेलीकॉम नाम की पार्टी है, तो यहाँ से मैं अगला लेज़र बनाऊंगा शुभम टेलीकॉम। इंटर प्रेस कर जाऊंगा, ये हमारे डेप्टर रहेंगे क्योंकि हम इनको माल बेचते हैं। जब भी हमारा कस्टमर की बात आती है उसे हम सन्डी डेप्टर रखते हैं। आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे एड्रेस में मैं डाल देता हूँ मान लीजिए कानपुर। इंटर प्रेस करूँगा, स्टेट हमारा सेम टू सेम रहेगा, पिन कोड अभी मेरे पास है नहीं, जीएसटी नंबर है नहीं, रखूँगा सामने वाले को रेगुलरली और यहाँ से कंट्रोल करके मैं सेव करा देता हूँ। इस तरीके से जितने भी ज़रूरी लेज़र्स थे वो सारे बना लिए थे, आइटम हमने पहले ही बना लिए हैं। चलिए अब एस्केप करके बाहर आते हैं गेटवे ऑफ टैली पे और अब जाते हैं वाउचर्स पे, एंट्री को पास करते हैं। उसके लिए मैं जाऊंगा वाउचर पे, इंटर प्रेस करूंगा। इंटर प्रेस करने के बाद आपको सबसे पहला सेल्स वाउचर सेलेक्ट करना है। सेल्स पे आइए और यहाँ से इंटर कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, पार्टी का नेम, तो मैंने कहा शुभम टेलीकॉम पार्टी का नेम रहेगा। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं जरा एक बार, शुभम टेलीकॉम पार्टी का नेम हो गया आपका। और इसके बाद आपको यहाँ से आइटम सेलेक्ट करने हैं। फिलहाल आपके पास अगर डिटेल्स हैं जैसे कि डिलीवरी नोट है आपके पास, डिस्पैच डकेट नंबर है, डेस्टिनेशन कहाँ माल पहुँचना है, किस कुरियर एजेंट के थ्रू आप यहाँ पे भेजेंगे माल, सारा कुछ आपके पास है, तो आप यहाँ से इंटर कर दीजिए। इसके बाद आगे बढ़ जाइए। आगे आपको यहाँ से बढ़ने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से हमने सेल्स का लेज़र नहीं बनाया था, हमने परचेज का बना दिया बाय मिस्टेक। तो आपको यहाँ से क्रिएट पे ही जाना है और डायरेक्टली आप यहाँ से सेल्स का लेज़र बना सकते हैं। तो यहाँ से मैं सेल्स कर देता हूँ, सेल्स का सेल्स अकाउंट रहता है तो ये सेल्स कर देता हूँ मैं। इसके बाद फिलहाल इसको मैं यहाँ से एप्लीकेबल रहने देता हूँ, गुड्स कर देता हूँ, कंट्रोल लेकर के सेव करा देता हूँ। अब यहाँ से मुझे क्या परचेज करना है, रेडमी, तो रेडमी नोट 8 कर देता हूँ। क्वांटिटी कितनी रहेगी एक बार देख लेता हूँ, 5 पीस है तो 5 यहाँ पे इंटर प्रेस कर जाऊँगा। और इसके बाद आपको यहाँ से आगे बढ़ जाना है। इसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे 12,900 रुपये का है आइटम, तो 12,900 रुपये इसका रेट हो गया। इंटर प्रेस कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे। अब रेडमी नोट 9 है तो 9 कर देते हैं यहाँ से। आइटम की मात्रा कितनी रहेगी, 3 पीस है और 10,999 रुपये का है। इंटर प्रेस करूँगा, इंटर प्रेस कर जाऊँगा, 10,999 रुपये का आइटम है हमारा। इंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाऊँगा। फिर से हमें रेडमी नोट 9 प्रो भी लेना है। क्वांटिटी ज़रा फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 3 पीसेस ही है तो 3 डाल देता हूँ। यहाँ से मैं इंटर प्रेस करता हूँ। रेट है 14,300 रुपये, तो मैं यहाँ से 14,300 रुपये इंटर कर देता हूँ। इंटर कर जाऊँगा। इसके बाद अगर आपको इसके आगे और भी आइटम्स ऐड करनी है तो आप ऐड कर लीजिए, नहीं तो फिर आप इंटर कर जाइए एक बार और इसके बाद आउटपुट का आपको ओ प्रेस करना है। जैसे ओ प्रेस करेंगे यहाँ से आपको आउटपुट SGST सेलेक्ट करना है जो कि कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको आउटपुट CGST यहाँ पे सेलेक्ट करना है और कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए टोटल जो आपका बिल बन रहा है जाकर वो 1,65,606 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टोटल यहाँ पर आप देखेंगे GST कैलकुलेट होकर आ रहा है। एक बार ज़रा मैच करते हैं जो हमारा वहाँ पे आया था, क्या वो सेम टू सेम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं GST रेट 12,635 पहले से ही आया था और यहाँ पर 12,635 आपको तकरीबन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्रिंट कराना है, सिंपल Alt P करके आप यहाँ से प्रिंट करा सकते हैं। करंट पे चले जाइए और करंट पे जाने के बाद आपको यहाँ से प्रीव्यू दिख जाएगा। प्रिंटर लगा हुआ है तो डायरेक्टली आपका प्रिंट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे वो एंट्री आपकी बन गई है। शुभम टेलीकॉम बायर है और बेचने वाला मैं ही हूँ, AS ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ से हमारा आइटम टोटल इनवाइस बनकर रेडी हो गई है। स्केप करके बाहर आएंगे। अगर आपको यहाँ से ई-वे बिल क्रिएट करना है तो आप ई-वे बिल भी क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल आप आगे बढ़ते चले जाएंगे ई-वे बिल क्रिएट करने के लिए। फिलहाल मैं यहाँ से कंट्रोल लेकर के सेव करा देता हूँ। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अब चेक करना है अपना GST डिटेल। तो आप यहीं से गेटवे ऑफ टैली पे Alt G दबाइए। Alt G दबाने के बाद आप यहाँ से GST क्लिक कर दीजिए और आपको GSTR3B में जाके चेक करना है। तो GSTR3B पे जाइए तो यहाँ पर आप देखेंगे टैक्सेबल अमाउंट जो था वो था 1,40,347 रुपये और जो टोटल टैक्स बना है वो बना है आपका 25,271 रुपये। आप इंटर प्रेस करके चाहें तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको इंटर प्रेस करने पर यहाँ पे टैक्स दिखाई दे रहा है। आप इंटर प्रेस कर जाइए और यहाँ से आप चीज़ों को देख लीजिए। तो यहाँ से आपने देखा कि इस तरीके से हमने सेल्स की एंट्री पास की है जिसमें हमने इंट्रास्टेट GST का यूज़ किया है S और C का, और इस यहाँ पर हमने आउटपुट GST का इस्तेमाल करते हुए सेल्स के इस बिल को बनाया है।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे हिट करिए ताकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो हमारे एंड से अपलोड हो आपको मिले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।